समर्थ गुरु रामदास भारत के महाराष्ट्र प्रांत की पुनीत धरा संत महात्माओं की खदान है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, संत सोपानदेव आदि की जन्म और कर्म भूमि महाराष्ट्र ही था। इन सब संतों ने भक्ति मार्ग द्वारा समाज में जन जागृति की। इसी श्रेणी में समर्थ गुरु रामदास भी थे। समर्थ गुरु रामदास का जन्म वर्ष 1608 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। सूर्याजी पंत तथा राणूबाई के पुत्र के रूप में जन्मे इस महामानव के बचपन का नाम नारायण था। कहा जाता है कि बाल हनुमान की तरह वे बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। एक दिन उनकी माता राणूबाई ने नारायण से कहा, तुम दिन भर शरारत करते हो, कुछ काम किया करो। तुम्हारे बड़े भाई गंगाधर अपने परिवार की कितनी चिंता करते हैं। यह बात नारायण के मन में घर कर गई। 2-3 दिन बाद यह बालक अपनी शरारत छोड़कर एक कमरे में ध्यानमग्न बैठ गया। दिन भर में नारायण नहीं दिखा तो माता ने बड़े बेटे से पूछा कि नारायण कहाँ है। उसने भी कहा, आई माँ, मैंने भी उसे नहीं देखा। दोनों को चिंता हुई और उन्हें ढूंढने निकले पर उनका कोई पता नहीं चला। शाम के समय जब उनकी आई माँ ने कमरे में उन्हें ध्यानस्थ देखा तो उनसे पूछा, नारायण, ये तुम क्या कर रहे हो। तब नारायण ने जवाब दिया, मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा हूँ। इस घटना के बाद नारायण की दिनचर्या ही बदल गई। समर्थ गुरु रामदास की गिनती राष्ट्रवादी संतों में प्रमुखता से होती है। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली व कट्टर मुगल आक्रांता के छक्के छुड़ा देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के अंतस में शौर्य और राष्ट्रीयता की भावना भरने वाले समर्थ गुरु रामदास ही थे। महज 7 वर्ष की आयु में वे हनुमान जी के समान प्रभु राम के परम भक्त बन गए। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में टाकली नामक स्थान पर उन्होंने प्रभु श्री राम की 12 वर्ष तक कठोर साधना की। तभी से उनका नाम रामदास पड़ गया। कहा जाता है कि उनकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन दिया था। अपनी तप साधना पूरी करके उन्होंने 12 वर्ष तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश की पद यात्रा की। भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने हिंदुओं की दुर्दशा तथा उन पर मुगलों के अत्याचार निकट से देखे। वे समझ गए कि हिंदुओं को संगठित किए बिना देश का उद्धार नहीं हो सकता। उन्होंने मुगल शासकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर देश में स्वराज की स्थापना को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। देश के युवाओं में स्वराज्य की चेतना जगाने के लिए उन्होंने देश भर में असंख्य मठ तथा अखाड़े बनवाए। उनमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कराई और युवाओं को व्यायाम के लिए प्रेरित किया ताकि वे स्वस्थ एवं सुगठित होकर विदेशी शासकों के अत्याचारों का मुकाबला करने में सक्षम बन सकें। उनका उद्घोष वाक्य था, जय जय श्री रघुवीर समर्थ। उसी दौरान उनकी मुलाकात वीर शिवाजी जैसे जाबांज योद्धा से हुई। शिवाजी जैसा योग्य शिष्य पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उनका मार्गदर्शक बनकर हिंदू साम्राज्य की आधारशिला रखी। समर्थ गुरु की त्याग तपस्यामय जीवन के अनुभवों का सार उनके प्रमुख ग्रंथ दासबोध में संकलित है। माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना उन्होंने शिवाजी को मार्गदर्शन देने के लिए ही की थी। कहा जाता है कि 7 दशकों की उद्देश्यपूर्ण जीवन यात्रा कर उन्होंने जीवन के अंतिम समय में सतारा के पास सज्जनगढ़ के किले को अपना ठिकाना बना लिया। बताते हैं कि तमिलनाडु के तंजावुर में रहने वाले अर्णिकर नाम के एक शिल्पकार ने प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्ति बनाकर उन्हें भिजवाई थी। समर्थ गुरु रामदास 5 दिन तक उस देव प्रतिमा के आगे निर्जल उपवास कर 1682 ईस्वी में 73 वर्ष की आयु में पद्मासन में बैठकर राम नाम का जाप करते हुए ब्रह्मलीन हो गए थे। सज्जनगढ़ किले में उनकी समाधि आज भी उनकी पावन स्मृतियों को ताजा करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समर्थ गुरु रामदास कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें।
मेरे विशेष अनुरोध पर वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।